क्या चल रहा है? क्या हो गया है तुझे? अजुनी, मैंने आज तक पापा जी की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। जब वीर जी गए थे ना, तब भी उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा तक नहीं गिरा। लेकिन आज वो फूट फूट के रोए और उसकी वजह मैं हूं। फिर भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अजुनी, मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं। मम्मी जी और बेबी को जेल से छुड़वा ले। राजवीर, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। और इस बार गलती उनकी है। राजवीर प्लीज, अगर आज मैंने उन्हें छुड़वा दिया ना, तो सच हार जाएगा। उसके बाद क्या होगा? फिर से सजाएं, फिर से घर में डर का माहौल, सब कुछ वैसे का वैसा ही। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुझे यकीन दिलाता हूं। मैं आज तक हमेशा तेरे साथ खड़ा रहा हूं ना, आगे भी खड़ा रहूंगा। जो भी सजा मिलेगी हम दोनों साथ मिलेंगे। देख अजुनी, मेरी बात मान ले। देख, आज तेरे सामने एक बेटा खड़ा है। इस बेटे की फरियाद सुन ले। मम्मी जी और बेबी को जेल से छुड़वा ले, प्लीज। प्लीज। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। मांगीराम, कुछ नहीं हो सकता। कितनी जमीनें है मेरे पास? बहुत है साहब जी। और फैक्ट्रियां? फैक्ट्रियां भी बहुत है साहब जी। जान पहचान कितनी है मेरी? वो भी बहुत है साहब जी। फिर भी कितनी शर्म की बात है कि मेरी वाइफ और मेरी माँ दोनों जेल में सड़ रहे हैं और मैं उनको छुड़वा ही नहीं सकता। और एक तू है इधर खड़े होके बस यही कही जा रहा है, बहुत है, बहुत है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब जी? हरियालीपुर में आपके वजह से ही कितने घरों का चूल्हा जल रहा है और आपकी वजह से ही कितने घरों को छत मिली है। ये आप नहीं जानते साहब जी। देखना, कोई ना कोई मदद करने आएगा, जरूर आएगा और जरूर कोई रास्ता निकलेगा। वो रास्ता तो है, दिखता है रास्ता, लेकिन उस रास्ते पे पता क्या मांगीराम, एक नागिन बैठी है ऐसे फन निकाल के। वो नागिन हमारे घर में ही है और कोई नहीं, मेरी बहू है। तेरे को क्या लगता वो कंप्लेंट वापस लेगी? मेरे को नहीं लगता कि लेगी। अंकल जी, मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? तू किधर से आ गई? अभी तक यही मंडरा रही मेरे घर के अंदर है। तू जाते क्यों नहीं है? अंकल जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ कोई मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए इमोशनल होके ना मैंने ये सब गलत काम कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक माँ का दुख क्या होता है ये आप नहीं समझेंगे। तो कैसे माफ कर दूं? और कैसे कोई तेरे को एक्सपेक्ट करेगा इस घर के अंदर? ये सारा मेरे घर के अंदर तमाशा हुआ ना, उसका सारा कारण ना तू है। ऊपर से इधर मेरे सामने बैठ के ड्रामे करती है, मगरमच्छ की आंसू बहाती है। तू जा, मैं कहता हूं तू जा। साहब जी, तेरे को जाना है इसके साथ? नहीं जाना है बोल। साहब जी, मेरी बात सुनिए, आप इधर आइए ना। उधर मैं क्यों आऊं? उधर जाके खड़ी हो। जा उधर। तू आ इधर। हाँ साहब जी। साहब जी, ये मुफ्त की मेहनत बन के आई है, यही वक्त है इसका सही इस्तेमाल करने का। क्या स्कीम है? साहब जी,
मीडिया के सामने इसी से कहलवाएंगे कि भाभी जी और बेबी जी बेकसूर हैं। मेरी बात मान लीजिए साहब जी, जिद छोड़ दीजिए। बढ़िया स्कीम है। देखिए मैडम, आपका एरिया गोल चौकी थाने में पड़ता है, वहां कॉल कीजिए आप। जी हाँ। सर, अरे अजूनी जी, आइए बैठिए। जी बोलिए। सर वो मम्मी जी और बेबी जी कहाँ हैं? जी वो यहीं अंदर बिठा के रखा उनको, आप टेंशन मत लो, सब ठीक ठाक है। जी, मुझे अपनी कंप्लेंट वापस लेनी है। सही टाइम पे सही डिसीजन लिया आपने। ये लीजिए पेन और पेपर, आप लिख दीजिए कि आप अपनी मर्जी से कंप्लेंट वापस ले रही हैं। मैं तब तक उनको लेकर आता हूं। आप यहाँ पर आइए। दीदी, आप अजूनी बग्गा हो ना? हाँ। आप वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर आइए। एक मिनट, मैं बस एक मिनट में आई। दीदी, मेरा नाम तारा है। मैंने वो आपको टीवी पे देखा था। मैं घरों में खाना बनाती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, लेकिन मेरा पति ना मेरे सारे पैसे अपने दारू पे उड़ा देता है और मुझे मारता भी है। मैंने ना आपको मेरे मैडम के टीवी पे देखा था। आपने वो घरेलू औरत पे मारपीट के खिलाफ नारी मुक्ति वाली औरतों से मदद ली थी ना, तब मैंने जब आपको तब टीवी पे देखा था ना, तब मुझे लगा कि जब आप इतनी बड़ी घर की बहू होने के बावजूद इतना हिम्मत दिखा सकती है, इतना बड़ा कदम उठा सकती है, तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने भी उस दिन ठान लिया कि मैं अपने दारूबाज पति को सबक सिखा के रहूंगी। उस दिन मैंने आपको टीवी पे जब ऐसे देखा ना, तो ऐसा लगा कि जैसे दुर्गा माँ स्वयं उतर आई हूँ और असुरों का संहार कर रही हूँ। ओ बहन जी, यहाँ पर आइए ना। हाँ, क्या कर रहे हो? बस आ रही हूँ मैं अभी जाती हूँ, लेकिन आप हिम्मत मत हारना और इस लड़ाई से पीछे मत हटना। मैं चलती हूँ। बहन जी, यहाँ पर आइए आप। लेकिन आप हिम्मत मत हारना और इस लड़ाई से पीछे मत हटना। नमस्ते जी। आप सबको मैंने यहाँ एक खास वजह से बुलाया है। पिछले दिनों मेरे घर में जो तमाशे हुए हैं, उससे तो आप अच्छे से वाकिफ हो, है ना? आप नहीं वाकिफ होगे तो कौन होगा? क्योंकि आप ही तो वो लोग हैं जिन्होंने बड़े शौक से, बड़े धमाके के साथ ये सब कुछ पूरी दुनिया को दिखाया था। नहीं, घबराने की बात नहीं है। तेरे चेहरे पे घबराहट नहीं, हटा दे, क्योंकि मैं इसके बारे में बोलना ही नहीं चाहता। मेरे को तो सिर्फ ये साबित करना है कि ये जो सड़े हुए इल्जाम मेरे पे और मेरे खानदान पे लगे, ये सब झूठे थे और बेबुनियादी थे। पुलिस आई थी मेरे घर में, मेरी बेबे और मेरी धर्मपत्नी को उठाकर पुलिस थाने ले गई। अरेस्ट के जितने भी कारण थे, सब झूठे थे, सब बेबुनियाद थे, और ये मैं आज आप सबके सामने साबित कर दूंगा। नारी मुक्ति केंद्र की जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका जी? हाँ, करुणा बहन जी। छोटी दीदी बोलता उनको मैं। बड़े सालों से मेरे ना उनके साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन उनको मुझसे न जाने कब से न गलतफहमी है। भाई, उनके हिसाब से मेरे घर में मेरी बहुओं के साथ टॉर्चर किया जाता है। मैं जी आप लोगों से पूछता हूं, क्या टॉर्चर? ये टॉर्चर नहीं है, ये एक हादसा है। अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीडेंट। और ये हादसा कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, ये बताएंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ है इनके साथ हुआ है। शिखा बेटा बताओ, क्या बताओ? आओ इधर आओ, बताओ इनको। हाँ जी, वो मेरी लापरवाही की वजह से ना मेरी चुन्नी में आग लग गई थी। राजवीर और आंटी जी ने ही बचाया मुझे।
इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। सुना आपने? सुना? ये बहन की आंखों में तो आंसू ही आ गए, आए ना? हैं? ये क्या लगता है आपको, टॉर्चर था? हादसा था, हादसा। बंगा साहब, लेकिन कंप्लेंट तो आपकी छोटी बहू ने की थी ना, तो फिर इस लड़की की गवाही का क्या काम? मीटिंग होने के बाद हम आपको बता देंगे कि ये गवाही किस काम की है। इसको ना सच सच वाले सबूत देना, जोरदार वाले। ठीक है साहब जी। भाई, आप लोगों ने जितने उत्साह के साथ मेरी बदनामी की थी, उससे डबल उत्साह से ना मेरी इज्जत और मेरा सम्मान मुझे लौटा दीजिए, बस। ठीक है? भाई रुक, साहब जी से सवाल पूछ रहा था। आगे से फिर कभी ऐसा सवाल मत पूछना, नहीं तो हमारे खेतों में बैल की जगह तुमसे हल जुतवाएंगे, समझे? मैं तो अपना काम कर रहा था। चल जा। क्या है ये सब? माफ करना। पापा जी, क्या है ये सब? क्या है? तेरी वोटी ने तो कंप्लेंट वापस लेने से इनकार कर दिया। ये गवाही देने के लिए तैयार हो गई तो मैंने प्रेस वालों को बुलाया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अर्जुनी कंप्लेंट वापस लेने को तैयार है। अच्छा, वो पुलिस स्टेशन ही गई है मम्मी जी और बेबी जी को छुड़वाने। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। आइए। आपकी बहू खुद चलकर आई है कंप्लेंट वापस लेने। अर्जुनी जी, आपने एप्लीकेशन लिख ली? मैं एप्लीकेशन लिख दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इसके बाद हमारे घर की औरतों पे जुल्म नहीं होगा, ऐसा इन्हें लिख के देना होगा। अगर इन्हें मंजूर है तो मैं एप्लीकेशन लिखने के लिए तैयार हूँ। और मत जानिए, तू हमसे सौदा करने आई है। आज तेरी वजह से ना हम दोनों को ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी वजह से नहीं बेबी जी, आप दोनों अपने कर्मों की वजह से यहाँ खड़ी हैं। अरे और बेशरम, अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, वरना इस बार मैंने तेनू नहीं छड़ना है, समझी? मतलब जेल की हवा खाने के बावजूद भी आप दोनों के बर्ताव में कोई चेंज नहीं आया। वही धमकी, वैसे ही डराना। इसके अलावा हमारे घर में और होता ही क्या है? और देखो, ये सब आपको आज कहाँ ले आया। मम्मी जी, बेबी जी, आप भी औरतें हैं ना, घर की बड़े होने के नाते आप लोगों को हमें संभालना चाहिए था, लेकिन आप पता नहीं कौन सा खेल खेलने में लगी है। ओए, बंद कर दी अपनी ये भाषणबाजी। बता, कंप्लेंट वापस लेगी या नहीं लेगी? ठीक है, तो हम दोनों यहीं रहेंगे। अरे मेरा पुत्र जिंदा है, छुड़ा के ले जाएगा वो। चल हरमन। मुझे एक मिनट। अर्जुनी जी, सोच समझ के फैसला लीजिए। अगर आपने ये कंप्लेंट आज वापस नहीं लिया तो इन्हें अगले 2 दिन यहीं पुलिस स्टेशन रुकना होगा और इनकी बेल नहीं होगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर, मैं तो तैयार हूँ, अगर ये तैयार है तो। तेन मौत आई है क्या?
जो हमें इस हालत में देख के भी तन चैन नहीं पड़ रहा? अरे तू समझती क्या अपने आप को? जवन्नी की औकात वाले उस मास्टर की बेटी है तू। वो तो हमारे पोते को तू पसंद आ गई, इसलिए तुझे घर पे ले लिया, और तू हमारे ही सर पे बैठ के हमें ज्ञान दे रही है। देखना, तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तू बर्बाद हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा। जैसे तू हमें तड़पा रही है ना, वैसे तू भी तड़प तड़प के मरेगी, और फिर हाथ फैला के आएगी ना मेरे पास भीख भीख मांगने। बेबी क्या हो गया? पानी बेबी, पानी पी लो। सर, हमें नहीं घर ले जाना होगा, इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। ठीक है, इनके घर लेकर जाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने रिस्क पर इनको घर लेकर जाऊंगा, लेकिन हरमन जी को यहीं रुकना होगा। ऐसा क्यों इंस्पेक्टर? आप मेनू क्यों नहीं छट सकते? देखिए, अगर आप इस तरह जिद करेंगे तो इनको यहीं रोकना होगा। देखिए, मैं कानून के ऊपर नहीं जा सकता, इट्स माय ड्यूटी। सर जल्दी प्लीज। गुरमीत, एम्बुलेंस बुलाओ, चलो लेकर। चलिए बेबी, चलिए बेबी जी, आराम से। हरमन जी, आप यहीं रुकिए। और नेताजी, आपको कितनी बार समझाऊं, मेरे घर में तमाशे चल रहे हैं, प्रेस पीछे पड़ी हुई है, आप समझा करो ना बात को। हाँ जी, आपको मैं फोन करता हूँ, सब कर। अरे क्या हुआ बेबे? नहीं हुआ क्या इनको? बेबी आराम से। क्या हुआ बेबे को? और क्या हुआ इनको? पक्का साहब, थाने के अंदर इन्होंने सीने के विच अचानक तो दर्द पै गया। अरे सीने में दर्द हुआ तो यहाँ क्यों लेके आए आप? हॉस्पिटल लेके जाना। हॉस्पिटल वास्ते परमिशन की लोड़ पैंदी सी, ताही करके मैं इत्थे लेके आया। बेटे, इनको अंदर लेकर जाओ, इनको आराम की जरूरत है। जाओ जाओ जाओ, आप भी जाओ। और तू किधर जा रही यार? पक्का साहब, मैं इनको अपनी रिस्क पर बाहर लेकर आया, सब कुछ चेक तो करना पड़ेगा ना, ड्यूटी है मेरी। ठीक है, जा। और तू क्या खड़ी इधर? चल तू भी जा। बगीरा, चेहरे से लगता है तबीयत ठीक नहीं, ले जा इसको इसके कमरे में। अच्छा साहब जी, चलिए वीर जी। अच्छा है कि आपको कुछ भी याद नहीं है, कहते हैं ना अनजाने में सच छुपा है। ओए, उसके कान में क्या काना फूसी करता है औरतों की तरह? तबीयत खराब हो जाएगी, चल लेके जा। ठीक है साहब जी। हाँ हेलो। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, हरमन। हाँ मेरे को पता है तू हरमन बोल रही है। तू उधर बैठ के इंस्पेक्टर की सीट की रखवाली कर रही है, तू घर क्यों नहीं आई? हो जी, मैं आपको क्या बताऊं, इन लोगों ने मैंने छोड़ा ही नहीं। अजूनी ने अभी तक अपनी कंप्लेन वापस ही नहीं ली जी। क्या? हाँ जी, अरे उस अजूनी ने यहाँ आकर बहुत तमाशा किया। उसने ना कंप्लेन वापस लेने के लिए शर्त रख दी है कि हम ना उसे लिख कर दें कि हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, और वो जो कुछ भी कहेगी ना, हम उसकी सब सुनेंगे, तभी वो अपनी कंप्लेन वापस लेगी। उसने तो यहाँ आकर बहुत झगड़ा किया, बेबे को भी बहुत खरी खोटी सुनाई। इसी वास्ते बेबे के सीने में दर्द शुरू हो गया जी। तू जो कुछ बोल रही सच बोल रही है ना? मतलब तेरा कहने का मतलब ये है कि बेबी की जो हालत है ये अजूने ने की है? हाँ जी, मैं एकदम सच कह रही हूँ। अब आप ही बताओ ना जी, मैं तो यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ, मैंने झूठ बोल के क्या मिलेगा जी? आपको मेरे पे विश्वास ना होता तो आप उस इंस्पेक्टर से पूछ लो, वो आपको सब सच बता देंगे। और नहीं, मेरे को किसी से नहीं पूछना, भरोसा है तेरे पे। ठीक है, मैं पहले अजूनी को देखता हूँ। खैर ये सब छोड़ो जी, आप मैंने ये बताओ, बेबी की तबीयत कैसी है अब? और तू उसकी फिक्र ना कर, मैं हूं ना इधर, तो फोन रख। अच्छा जी, ठीक है।